हाय एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी अब आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं से, आपके प्यार से ठीक हूँ। आप सभी ने प्रार्थनाएं करी। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, मैं घर में आ गया हूँ। अभी मैं नहा धो के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, लाइफ का कोई पता नहीं यार कि कब किस मोड़ पे क्या लिखा हुआ है, किसी को पता नहीं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं अच्छे से जॉब पे गया अपने सुबह, और दिन भर मैंने काम करा अच्छे से। मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा बहुत भी होता तो मैं देखता, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, मैं ठीक ठाक था। तो अचानक से जब हम घर को आए, मेरा कलीग भी मेरे साथ था आधे रास्ते तक। उसके बाद हमारी मेट्रो चेंज हुई दोनों की। तो मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो फिर मेरा ना अचानक से पेट में ना दर्द बढ़ने लग गया। दर्द बढ़ने लग गया तो मैं सोचा थोड़ा ठीक है, कभी कभी हो जाता है भूख से या गैस से, या बहुत सारी चीज़ें हो जाता है, कभी कभी थकान लग जाती है। तो मैंने सोचा ठीक है, ठीक हो जाएगा, घर पहुँचते पहुँचते घर में मैं आराम कर लूँगा 1-2 घंटे, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो ना धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लग गया। और आपको तो पता है कि मेट्रो में इतनी भीड़ रहती है, ऑफिस का टाइम होता है, सब परेशान रहते हैं, कोई थका हुआ होता है, कोई कुछ कोई कुछ। जैसे मैं परेशान हुआ, ऐसे और भी परेशान रहते हैं हर तरह से। तो मैंने किसी को सीट भी नहीं मांगी, मैं फर्श में ही बैठ गया। तो मैं थोड़ा बैठता, थोड़ा उठता, थोड़ा बैठता, थोड़ा उठता। तो थोड़ी देर बाद कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर एक भाई को थोड़ी सी दया आई शायद मेरे पे, तो उसने अपनी सीट मेरे को ऑफ़र करी। तो अपनी सीट ऑफ़र करी तो मैं बैठ गया। मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं इतना पेन हो रहा था मेरे को कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ठीक है, मैं सीट में बैठा। तो उसके बाद में मैं तड़प तो रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा था कि यार किसी को ऐसा भी ना लगे कि मैं ज़्यादा दर्द में हूँ। और ठीक है, मैंने कहा घर तक पहुँच जाऊँ मैं, बस उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। तो मैं जैसे ही मेरे स्टेशन पे पहुंचा, तो मैं उतरने के लिए मेट्रो से बाहर निकला। और कार्ड एग्जिट नहीं करा था मैंने, उससे पहले ही मेरे को ना उल्टियाँ हो गई, वॉमिट हो गया। तो बहुत सारी उल्टी हुई। तो मैंने एक छोटा सा कोना देखा खाली सा, तो मैं वहाँ पे उल्टियाँ करने लग गया। और बहुत देर तक वहाँ पे उल्टियाँ करने लग गया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर भी उल्टियाँ करने लग गया। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अब मेरे को साफ साफ दिखने लग गया था सब कुछ, क्योंकि मेरे को चक्कर से भी आ रहे थे। साफ साफ दिखने लग गया था। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। पहले मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं कब बैठ रहा हूँ। जब मैं बैठ जा रहा था तब मेरे को ध्यान आता रहा, मैं बैठा हूँ, फिर मैं उठ जा रहा था। जब मैं उठा तो फिर मैं सोचा तो मैं उठा क्यों, बैठना चाहिए मेरे को, क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ा ठीक था कि मेरे को फील हो रहा था कि हाँ, मैं हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं एग्जिट करूँगा और जाऊँगा। मैंने कार्ड निकाला और एग्जिट किया, और सीधे नीचे रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले को मैंने पूछा नहीं कहाँ जाना है क्या जाना है, लेकिन मैं गलती से मतलब सही रिक्शे में बैठ गया कि जिसको यहीं पे आना था। तो तब तक पार्टनर का फ़ोन आ गया। अच्छा हाँ, मैंने क्या करा था कि जब मेरे को ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने फ़ोन में ना लोकेशन भेज दी थी पार्टनर को। मुझे लगा अगर कुछ होगा, मतलब मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, तो पार्टनर लोकेशन देख के ये तो समझ जाएगी कि कहाँ पे है करके। अगर ज़्यादा देर हो गई तो नॉर्मली ऑफिस से आते वक्त फ़ोन कर लेते हैं हम कि हम निकल लिए। तो एक 1-1.5 घंटे तक अगर नहीं आए तो फ़ोन आ जाता बार बार। तो मैंने लोकेशन भेजी थी, तो फिर भी पार्टनर थोड़ा लेट हो ही गया था। तो पार्टनर ने बोला कहाँ हो गई, लेट हो गई। तो मैंने कहा, मेरे को बोला नहीं जा रहा था, मैंने कहा बाहर आ जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ, इतना ही बोला। मैंने फ़ोन काट के जेब में रख दिया। तो ठीक है, उसके बाद मैं घर की तरफ आया। और मेट्रो में भी मेरे को जब उल्टी का ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने क्या कर रखा था, जो मेरा बैग है उसमें टिफ़िन है, तो टिफ़िन की पन्नी ने खोल के रखी हुई थी बैग में। तो मुझे लगा अगर ज़्यादा उल्टी होगी ना मेरे को, तो मैं इसमें मुँह डाल दूँगा। अब इतने लोगों को मैं रिटेन नहीं कर सकता ना एक आदमी की वजह से, मतलब ये मैं सोच रहा था। क्योंकि उस समय तो आदमी मतलब बुरी हालत में रहता है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि यार सब परेशान रहते हैं, मैं ही परेशान नहीं हूँ, कोई हो सकता मुझसे ज़्यादा भी परेशान हो, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा कर रखा था, पन्नी खोल के रखी हुई थी कि उल्टी होगी तो इसमें कर दूंगा मैं। लेकिन मेरे को हुई नहीं मेट्रो में उल्टी। जब मैं बाहर निकल, मतलब थोड़ा नीचे आ गया तो एग्जिट से पहले, तो तब मेरे को उल्टी हुई। तो मैं तब फर्श में करी थी उल्टी। तो फिर हाँ, मैं मेट्रो से और घर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे पार्टनर खड़ी थी, उसने मेरे को देख लिया था, तो उसने मेट्रो रोकी और टिकट टेके, और मैं सीधे अंदर आ गया। तो मैं फ्रेश हुआ, मैंने मुँह हाथ धोया और मैंने बिस्तर लगाया। हम बाहर कमरे में सोते हैं, क्योंकि बाहर कूलर लगा हुआ था, तो हम वहीं पे सोते हैं फर्श पे। ये बिस्तर हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो मैं वहाँ पे नागिन डांस करने लग गया। मैं बहुत और ज़्यादा तड़पने लग गया कि मतलब मेरे को, मैं सहन करने की हिम्मत नहीं थी। वो बोल रही थी कि क्या हो रहा है, वो रो रही है, चिल्ला रही है कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं, ये है वो है। मैं सारे कर रहा था, कहीं नहीं जाना है।
मैं पता नहीं क्यों इशारा कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या बात, ठीक हो जाओगे, क्या हो रहा है करके, अचानक से क्या दर्द हो रहा है। मैं सोचा ठीक हो जाएगा, थोड़ा कुछ हो रहा होगा गैस वैस का या कुछ का। मैं सोचा ठीक हो जाए, मैं मना कुछ नहीं। उसने जैसे तैसे ऑटो रिक्शा करी, मेरे को बोला नीचे ऑटो खड़ी है चलो बैठ जाओ। तो मेरे को जैसे ही बोला मैंने दरवाजे खोले और सीधे ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठ गया तो फिर पीछे से वो भी आई, तो वो सीधे हॉस्पिटल, मेरे को सीधे हॉस्पिटल में ध्यान आया कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचा मैं सीधे अंदर चला गया, सीधे डॉक्टर के कमरे में चला गया। और डॉक्टर को मैं थोड़ी सी जो जान बची हुई थी शायद डॉक्टर को बताने के लिए बची हुई थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर के सामने तो मैं बोल दिया थोड़ा कि मेरे को क्या हो रहा है। मैंने उसे कुछ सेकंड में बता दिया, ब्रीफ कर दिया कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ठीक करो। तो डॉक्टर ने बोला पर्ची कटाओ। तो पर्ची कटाओ, तो मैंने उसे बोला कि पर्ची कटाओ करके पार्टनर को। तो उसने पर्ची कटवाई। फिर डॉक्टर ने मेरे को देखा वगैरह सब कुछ और बोला तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एडमिट कहाँ पे होना है? बोला मेरा दूसरा जो रूम है उसमें पता करो। तो मैं दूसरे रूम में, खाली था जो बेड, जो पेशेंट का बेड होता है वो खाली था, मैं उसमें लेट गया। मैंने कहा करो जो करना है आपको, लेकिन मेरे को ठीक करो। मैं ठीक नहीं, मैं इशारे में बोल रहा था, शायद मैं बोल नहीं पा रहा था, इशारे में ही बोल रहा था कि ठीक करो जो भी करना है आपको। तो वो ठीक नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा ना बैंक सीज हो रहा था, मैंने बताया था आपको। तो उस चक्कर में पैसे नहीं थे और 1000-1200 रहे होंगे, उससे डॉक्टर की फीस और ये सब हो गया था। उसके बाद पार्टनर, फिर मैं वहाँ पे तड़प रहा हूँ, पार्टनर मेरे को देख के चिल्ला रही है, रो रही है और अभी तो हंस रही है। क्या है पार्टनर अभी भी शौक में है कि ये क्या हो गया करके। तो उसके बाद पार्टनर को कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे को भी ध्यान, क्योंकि मैं तो थोड़ा मतलब बेहोश टाइप का था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बुला रहा हूँ उसे अपने पास कि बताने के लिए कि क्या करो करके पैसे के लिए, लेकिन मैं जब तक वो मेरे पास आ रहे तब तक मैं भूल जा रहा हूँ कि मैंने क्यों बुलाया। फिर मैं तड़पने लग जा रहा हूँ। तो जैसे तैसे उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने मेरे फ़ोन में रैंडम, जिससे मैंने मतलब करंट में बात कर रखी है, तो उसने 2-4 लोगों को कॉल कर दिया होगा, किसी को भी। तो फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन उठा दिया और उसने ज़्यादा सुना नहीं और सीधे मतलब पैसे वैसे दे दिए और एकदम से फिर वहाँ पैसे वैसे जमा करे। तो उन लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू करा और फिर थोड़ी मतलब फिर तो मैं नींद में चला गया। जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मैं नींद में चला गया। तो जब मेरी नींद खुली, मतलब 2.5-3 घंटे के अंदर मेरे नींद खुली, तब तक वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए थे, पार्टनर के चाचा चाची भाई और भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे। तो मैं जैसे जब मैं उठा तो मैं फिर भी नशे में था थोड़ा सा मतलब जो डोज मिला हुआ था इंजेक्शन का उसके नशे में। तो मैं एकदम से ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया, क्यों हो गया ये सब। तो मैं उन्हें पूछ रहा हूँ कि यार ये क्या है, ये मतलब अजीब सी बातें करने लग गया। थोड़ी देर बाद पार्टनर ने बोला तो अब सब ठीक है, अब ठीक हो ना? तो मैंने कहा हाँ, दर्द नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं ठीक हो, अभी तो फिलहाल ठीक हो। तो बोला ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला फिर कि ऊपर वाले कमरे में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हुए, तो ग्लूकोज चढ़ाया उनने और इंजेक्शन और लगाए और फिर थोड़ा ठीक था। तो पार्टनर उसके बाद अभी तक सोच रहा है कि ये सपना था या फिर क्या था, ये कि अचानक से जो सब कुछ हुआ एकदम से। तो दोस्तों फिर मैंने वीडियो भी डाल दी थी एक। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम जब खुश रहते हैं, जब हम फन करते हैं, खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं, तो हम सारी वीडियो डालते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आज हॉस्पिटल में हूँ तो हॉस्पिटल की वीडियो भी होनी चाहिए, वो भी पता चलना चाहिए लोगों को कि यार हर मतलब आदमी हमेशा खुश नहीं रहता है, कभी दुखी भी रहता है, कभी परेशान भी रहता है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाता है अचानक से। तो दोस्तों ध्यान रखो। एक्चुअली वो फूड पॉइजन टाइप का कुछ हो गया था। डॉक्टर ने बोला 1 दिन में नहीं होता है, बहुत सारे दिन का इकट्ठा हो जाता है, तो 1 दिन थोड़ा फट जाता है अच्छे से, तो उसके चक्कर में दिक्कत होगी। बोला ठीक टाइम पे तुम हॉस्पिटल पहुंच गए, अगर थोड़ा देर करते मतलब एक अगले दिन आते या अगले दिन का इंतज़ार करते सुबह का, तो फिर दिक्कत हो सकती थी ज़्यादा। अभी बोला ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुम्हें पेन हो रही है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी। तो ये बात थी दोस्तों। और वीडियो इसलिए डाली थी कि सारी वीडियो डालते हैं खुशी और मतलब जो भी अपने फन की वीडियो, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी डालनी चाहिए, तो इसलिए ये वाली वीडियो भी डाल दी। तो बाकी सब ठीक है दोस्तों। अभी फ़िलहाल थोड़ा पार्टनर की तबीयत वैसे भी पहले ठीक नहीं थी और अभी 2-3 दिन से हमने लापरवाही करी अपने खाने पीने में। तो अब पार्टनर भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये सब है दोस्तों। पार्टनर की मुझे पड़ी है दोस्तों और मेरी पार्टनर को पड़ी हुई है।
बाकी सब ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है थोड़ा सा। 2-4 दिन दवाइयाँ खाएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे कि हाँ भाई क्या हाल है क्या नहीं है। बाकी तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये है कि कभी कभी सिचुएशन एकदम से कौन सा रुख ले ले किसी को नहीं पता। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी प्रार्थनाएं करी, आपने इतना प्यार दिया। और जो भी है, अब मतलब मैं सोचता था कि मेरी वीडियो नहीं पहुंचती है लोगों तक, या मतलब 2-4 लोग देखते हैं, लेकिन मैंने देखा कि हाँ मेरी वीडियो पहुंचती है करके, आप लोगों तक पहुंचती हैं, इसके लिए मेरे को भी अच्छा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस प्यार के लिए, इस आपके प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पार्टनर कुछ बोलना चाह रहा होगा तो प्लीज़ कम बोलो यार, बोला यार प्लीज़ यार, बोला ना यार, कुछ तो बोला यार। दोस्तों पार्टनर ऐसा नाराज हो जाती है, अब बताओ अब मैं क्या करूं। मैंने खाली इतना बोला कि थोड़ा रुक जाओ, मेरे को बोलने दो फिर तुम बोलना। उतने में पार्टनर नाराज हो गई, अब उन्हें मनाना पड़ेगा। अब आप कुछ बताओ कि मनाने के लिए क्या करा जाए कमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ध्यान रखें सभी, कोई पता नहीं यार कि क्या कौन सा टाइम कैसा है, पर फिर भी अपना ध्यान रखें। मैंने भी रखा था लेकिन ठीक है, फिर ध्यान रखें आप अपना सब। तो पर में कुछ बोलना चाहते हैं आप? मुझे मना के क्या करना, उनको मनाओ ना, जो आपके अपने हैं, जो मदद के लिए आए उस दिन उनको बोलो धन्यवाद। जो अभी फोन कर करके पूछ रहे उनको बोलो धन्यवाद, हमें क्या बोलना। तो दोस्तों ठीक है, कोई नहीं, पार्टनर थोड़ा अभी परेशान है तो ठीक है, चलिए संभाला पर। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूरी वीडियो ऐसी डालूंगा, वो कुछ एडिट वेडिट नहीं फोन करूँगा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कान पे इनका फोन था, एक कान पे मेरा फोन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कॉल करने का। और जैसे मैंने वीडियो डाली थी तो बहुत सारे आप करते हैं कॉल, सब पूछते हैं कैसा है क्या है, तो थोड़ा परेशान हूँ इसलिए भी पार्टनर हो गया था कि दोनों कानों पे फोन लगे हुए हैं, किसी को सबसे ज्यादा शौक है दिनेश भाई, बंदा मेरे साथ आ रहा है, इसको हो क्या गया। मेरा कलीग है ऑफिस में, हम साथ ही आ रहे थे, तो क्योंकि मैं ठीक ठाक था, उसने बोला यार तुम ठीक तो थे, क्या हो गया तुम, बाद में देखा तो तुम सीधे हॉस्पिटल में हो। मैंने कहा हो जाता है ऐसा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं क्योंकि बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ कि छोटी सी वीडियो हो ताकि सब देख पाए, क्योंकि इसके इतना टाइम किसी के पास नहीं है और इतना अच्छा कंटेंट भी मैं बनाता नहीं हूँ। खैर आगे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। पानी नहीं है तो पानी भी मंगवाएंगे अभी। थैंक यू सो मच दोस्तों।